प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। अब कुछ लोग आएंगे और कहेंगे फादर्स का एक दिन नहीं होता। हाँ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे पता है कि फादर का एक दिन नहीं होता, बल्कि फादर्स से ही दिन होता है। लेकिन एक दिन तो ऐसा होता है ना, जिसमें अपने पापा को खुश कर सकते हैं, उनकी तमाम विशेष पूरी कर सकते हैं, उनको स्पेशल फील करवा सकते हैं। बस इसीलिए हम फादर्स डे बनाते हैं, क्योंकि हम हर रोज तो पापा को स्पेशल नहीं फील करवा सकते। हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता कि हम अपनी मम्मी पापा के पास बैठे, उनको टाइम दें, उनके साथ बातें करें। इसलिए एक दिन तो बना सकते हैं ना, स्पेशल दिन में हम अपनी मम्मी पापा को टाइम दें, उनके लिए कुछ करें। हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं, वो अपनी तमाम ख्वाहिशात भूल जाते हैं, अपनी तमाम विशेष साइड पे रख देते हैं, सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं। हमारे मम्मी पापा हमें खुशी देने के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं, और हम अपने मम्मी पापा के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। हम अपने मम्मी पापा का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकते। जितना उन्होंने हमारे लिए किया है, हम उसका 2% भी नहीं दे सकते। तो इसीलिए हम हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे बनाते हैं, ताकि अपनी मम्मी पापा को इस दिन स्पेशल फील करवा सके। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी मम्मी पापा को हैप्पी कीजिए। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे पे उनको स्पेशल फील करवाइए। तो प्लीज आज फादर्स डे है, तो अपने पापा के लिए वो सब कुछ कीजिए जो पापा ने हमारे लिए किया है। हमारे पापा तपिश, धूप, पसीना, गर्मी, कुछ भी हो, उनको काम पे जाना होता है, क्योंकि वो कुछ कमा के लाएंगे तो हमें खुश कर सकेंगे, हमारी ख्वाहिशात, हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे। और हम अपने मम्मी पापा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज फादर्स डे अपने फादर्स के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उनको खुशी देने के लिए प्लीज़ ज़रूर कीजिए, और अपने मम्मी पापा को हैप्पी कीजिए। अगर आपके मम्मी पापा हैप्पी होंगे तो वो देख के आप भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। कहते हैं ना, माँ के पाँव तले जन्नत होती है, और उस जन्नत का दरवाजा हमारे पापा हैं। तो प्लीज़ अपने पापा को खुश रखिए, उनको हैप्पी फील करवाइए, उनके लिए जो कुछ आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज फादर्स डे है। तो चलिए आज मैं आप लोग को सुनाती हूँ फादर्स डे पे कुछ स्पेशल कहानी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरी आज की फादर डे स्पेशल स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा, और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरी आज की फादर डे स्पेशल कहानी दो परिवारों के बीच में है। चलिए अब टाइम तय किए बगैर मैं आपको उन दोनों परिवारों से मिलवाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की फादर्स डे स्पेशल कहानी बहुत अच्छी लगेगी, और मैं जानती हूँ आप लोग लाइक देने में खुद मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। मैंने बहुत मेहनत की है आज की कहानी में। सलमा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने आज राजू को नाश्ता नहीं दिया? मुझे पता चला भी कि वो बेचारा रोते रोते सो गया। ये तुम कैसा करती हो राजू के साथ? कभी कभार तुम्हें शक होता है कि राजू तुम्हारा कहीं सुतेला बेटा तो नहीं है। भला कोई सगी माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है कि बेटे को नाश्ता ना दे, उसको भूखा रखे, वो बेचारा रोते रोते बिलखते बिलखते सो गया? तुम ऐसा क्यों करती हो उसके साथ? मैं जानता हूँ वो थोड़ा गुस्से वाला है, वो तुम्हारी बातें नहीं सुनता, वो नमाजें नहीं पढ़ता, लेकिन ऐसा बच्चों के साथ कौन करता है? इस तरह तो वो और बाकी हो जाएगा, इस तरह तो वो और तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम उसको प्यार से समझाओ, उसको प्यार से समझाओगी तो मैं जानता हूँ वो बहुत प्यारा बच्चा है, वो प्यार से बात मानने वाला है। तुम हर वक्त उस पर गुस्सा करती हो, ऐसा करोगी तो तुमसे बात करना छोड़ देगा, वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। सलमा, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? कितना समझाता हूँ मैं तुम्हें। सलमा, इस उम्र के बच्चे ऐसे ही होते हैं, अगर तुम सख्ती करोगी वो तुमसे बातचीत करना बिल्कुल छोड़ देगा, तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। ये बात तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं जानता हूँ तुम चाहती हो कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़े, वो टाइम पे उठे, टाइम पे सोए, लेकिन राजू अभी ना समझे, और मुझे यकीन है वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो तुम्हारी बात भी समझेगा। आपने राजू को बिगाड़ के रखा हुआ है, उसकी हर फरमाइश फौरन पूरी कर देते हैं। जब मैं कुछ टोकती हूँ पीछे से आ जाते हैं, छोड़ो छोड़ो मेरा बेटा मेरा बेटा। इस तरह बच्चे और बिगड़ जाते हैं। आप समझते क्यों नहीं है? अगर मैंने नाश्ता नहीं दिया तो इसके पीछे कोई वजह होगी, वो भी मेरा बेटा है, वो मेरा जिगर का टुकड़ा है। लेकिन मैं जानती हूँ अगर मैं उस पर सख्ती नहीं करूंगी तो वो ऐसे ढीला पड़ा रहेगा। आप जानते मैं कब से फजर में उसको उठा रही थी, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। उसने मेरी एक ना सुनी, एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। तो मैंने सोचा उसको मैं सजा दूंगी। जब मैं सजा दूंगी तभी वो समझेगा कि नमाज पढ़नी कितनी जरूरी है। 5 वक्त की नमाज हम पे फर्ज है, और ये यूं सोते हुए एक वीडियो गेम खेलते हुए गुजार देता है। आपको पता है कि अच्छी बात है, पूरे पूरे दिन रात में टीवी देखता है। मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन सख्ती करना अच्छा नहीं है। इस तरह तो वो और तुमसे बागी हो जाएगा। मैं कहता हूँ ना, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। कहाँ है राजू अभी? बस तुम जाओ, उसके लिए गरम गरम पराठे बना के लाओ, मैं उसको अपने हाथ से पराठे खिलाऊंगा, उसको समझाऊंगा भी। तुम जानती हो कि उसने मुझसे साइकिल की फरमाइश की थी। मैं कैसा बाप हूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता, उसको हर चीज़ के लिए कितना इंतजार करवाता हूँ। रहने दीजिए, हर फरमाइश पूरी करते हैं, वो कौन सा आपका एहसान मानता है? उल्टा बोलता है पापा का फर्ज है। ऐसे कहते हैं कोई बच्चे क्या? वो आपका एहसान मानने के बजाय और ऐसे दिखाता है, बस नहीं पापा को ये करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों में ख्याल होना चाहिए। ठीक तो कहता है मेरा बेटा, मैं कहाँ उसके लिए कुछ कर पाता हूँ।
वो कुछ मांगता है तो मुझे उसके लिए कितना इंतजार करवाना पड़ता है राजू को। वो कहता है मेरे सारे दोस्तों की फरमाइशें ख्वाहिशें यूं ही पूरी हो जाती हैं। अच्छा तुम गुस्सा छोड़ो, जो मैंने अपने गिलासेस और जूते के लिए पैसे रखवाए थे तुम्हें मुझे वो ला के दो। मैं उन पैसों से राजू के लिए साइकिल लेके आऊंगा, उसको सरप्राइज दूंगा। ऐसे क्या घूर रही हो? जाओ जाके मुझे पैसे ला के दो। देखिए कैसे फ्लैट ले रहे हैं, यहाँ तक आवाज आ रही है और आपको लगता है कुछ करेगा? बस आप इसकी फरमाइशें पूरी करते रहा करें। बोला इतनी बात थोड़ी सख्ती कीजिए उसके साथ, और मैं आपको पैसे नहीं देने वाली। उन पैसों से मैं आपके ग्लासेस बनवाऊंगी, आपके जूते। आपको अपनी आंखों का बिल्कुल ख्याल नहीं है। राजू की साइकिल आती रहेगी, आप उसकी ख्वाहिशें फरमाइशें पूरी करते रहेंगे तो कभी हमारी बात नहीं समझेगा। सलमा तुम अपनी इज्जत छोड़ो, मुझे पैसे ला के दो। मैंने तुमसे कहा है ना मैं राजू को सरप्राइज दूंगा। मेरे ग्लासेस बनते रहेंगे, मेरे पुराने ग्लासेस हैं, अभी उनसे काम चल रहा है, मैं अगले महीने बनवा लूंगा। एक तो ये मेरी बात नहीं समझते, एक दिन आएंगे खुद पछताएंगे। उसको इतना बिगाड़ रहे हैं, इतना बिगाड़ रहे हैं जैसे वो नवाब का बच्चा हो। राजू अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा है, अब वो समझदार हो गया है। उसको समझना होगा कि हमारे बहुत ज्यादा खर्चे, हम उसकी हर फरमाइश पूरी नहीं कर सकते। हमारे सौखी पे उठ गए, अभी तो आपने मुझे नाश्ता भी नहीं किया। अब तो दोपहर का खाना होगा, तो बिरयानी ही खाऊंगा। जाए मेरे लिए बिरयानी बनाए, कब से कह के थक गया, मुझे नाश्ता दे दे। पता नहीं क्या हो जाता है मम्मा आपको। मैंने कह दिया अगर आप मुझे खाना नहीं देंगी तो मैं भी नमाज नहीं पढ़ूंगा। फिर देखता हूं कौन मुझसे नमाज पढ़वाता है। और ये पापा कहाँ घुसे रहते हैं? मुझे पापा से बात करनी है। राजू ये तुम मुझसे कैसे लहजे में बात करे? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ ना, और तुम पापा को क्या बोल रहे हो? पता नहीं ये वो पापा है जो तुम्हारा कितना सोचते हैं। राजू के लिए करना है, राजू के लिए वो करना है। अभी भी तुम्हारे लिए सरप्राइज साइकिल लेने गए और तुम्हें पापा का बिल्कुल ख्याल नहीं है। ऊपर से बोलो कहाँ है पापा? हाँ, कोई एहसान नहीं करे, हर माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। राजू तुम बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हो, थप्पड़ लगाऊंगे सुधर जाओगे। माँ बाप जिनके नहीं होते उनसे पूछो, फिर आके सो गए। राजू अब आप छोटे नहीं रहे हो, अब आपको समझना होगा। मम्मा पापा ने मेरे लिए ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे इतना जता रही है? ये तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते। आपने हमें पैदा किया तो हमारी जिम्मेदारी भी आप ही उठाएंगी ना। राजू तुम बहुत बदतमीज हो रहे हो। तुम जानते हो पापा के ग्लासेस टूट गए, उनके जूते फट गए, लेकिन उनको लगी हुई मुझे राजू को साइकिल देनी है। उसने मुझे साइकिल का कहा था। राजू तुम छोटे बच्चे नहीं हो बेटा, तुम्हें समझना, पापा का ख्याल करना होगा। तुम जानते हो आज फादर्स डे, तुमने पापा को विश किया? नहीं किया ना, मुझे पता है। और बेचारे तुम्हारे लिए कितना करने पे लगे रहते हैं। राजू को ये ला के देना है, राजू को वो ला के, और तुम कभी तो मम्मी पापा का तो ख्याल रहा नहीं है। उन बच्चों से पूछो, इनके पास माँ बाप नहीं है। तुम्हारे पास माँ बाप है ना, इसलिए तुम्हें माँ बाप की कोई कदर नहीं। बेटा वो बच्चे जो अपने माँ बाप के तरसते हैं ना, जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उनसे पूछो माँ बाप की कदर। ऊपर वाले तुम्हें माँ बाप दे दिए ना, इससे तुम्हें कोई कदर ही नहीं है। तुम्हारे पापा तुम्हारा कितना ख्याल करते हैं। तुम्हें एक ये नहीं हुआ कि फादर्स डे पापा के लिए एक बड़ा सा कार्ड बना लूं, पापा को विश कर दूं। मेरे पास फजूल हरकतों के लिए कोई टाइम नहीं है। आज तो मेरा नसीब जग गया, तीनों की तीनों हसीना एक साथ। सब ठीक तो है ना भाई? क्या हो गया? पापा हैप्पी फादर्स डे। पापा हम दोनों ने आपके लिए एक गिफ्ट प्लान किया है। पापा मैं पहले बता देती हूँ, आप मना नहीं करेंगे। पापा हम सब मिलके दुबई की ट्रिप के लिए जाएंगे। मैंने टिकट बुक करवा दी है। मैं चाहती हूँ फादर्स डे स्पेशल बनाए। नहीं बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता बेटियों के पैसों पे जाना। अगर आपको दुबई जाना तो आप बताओ, मैं टिकट बुक करवाऊंगा, लेकिन मुझे बच्चों के पैसों पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपने मुझे विश कर दिया, मेरे लिए वही बहुत है। मेरी प्यारी प्यारी चांद जैसी बेटियां, अल्लाह पाक आप लोग के नसीब अच्छे करे। दुबई तो आप लोग को मैं भी लेके जा सकता हूँ, उसके लिए मैं अपने बच्चों के खर्चे पे जाऊंगा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप लोगों ने मुझे विश कर दिया, मेरा तो दिन बन गया। चलो पिंकी चिंकी ऐसा करते हैं, दुबई ट्रिप पे नहीं हम वर्ल्ड टूर पे चलते हैं। मुझे बस एक हफ्ता दो, मैं अच्छा सा प्लान करता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ। जब तक ऐसा करो आप लोग शॉपिंग करो, जो जो आप लोग को लिखना है, पैसों का बिल्कुल मत सोचना। आप तो बस यही करते हैं। अगर बच्चे अपनी खुशी से लेके जा रही है तो लेके जाने दीजिए। बच्चों को समझना चाहिए फादर्स डे क्या होता है। आपने पूरी जिंदगी इन लोगों के लिए किया है। अगर ये लोग कुछ करना चाहते हैं उनको रोकना नहीं चाहिए। आपका भी तो हक बनता है ना कि आप भी बैठ के एंजॉय कीजिए। आपकी बच्चियाँ माशाल्लाह इस काबिल हो गई हैं कि आपको लेके जा सकती हैं, और हमें बच्चों को मना नहीं करना चाहिए। इस तरह बच्चों को समझना चाहिए फादर्स डे की वैल्यू। हम बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, अगर बच्चे कुछ हमारे लिए करें तो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये इनका फ़र्ज़ है। पापा मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने और चिंकी ने बहुत प्लान किया है। प्लीज़ पापा चलिए ना हमारे साथ। इसमें शर्म की क्या बात है? क्या बच्चे माँ बाप के लिए नहीं करते? मैंने पिंकी ने सोचा हम आपका फादर्स डे इस बार दुबई में बनाएंगे। पापा प्लीज़ हमें कुछ नहीं सुनना। मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पापा अब हमें कुछ नहीं सुनना, आप बस पैकिंग कीजिए। हमारी रात की फ़्लाइट है, हम आज रात में ही निकलेंगे। कल अच्छी से आपके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पापा आपने सारी ज़िंदगी हमारे लिए कितना किया है। हमारी हर ज़रूरत, हर ख्वाहिशातों को फ़ौरन पूरा किया है। हमने जो मुँह से निकाला आपने फ़ौरन किया। क्या हम एक दिन आपके लिए नहीं कर सकते? पापा प्लीज़ पापा हमें कुछ नहीं सुनना, बस आप पैकिंग कीजिए, हम आज ही निकलेंगे। ये ट्रिप आपका और मम्मा का, हम दोनों की तरफ से। प्लीज़ पापा मान जाइए ना। क्या होता है अगर बेटियाँ पैसे खर्च कर रही हैं तो ये पैसा भी तो आपका ही दिया हुआ है ना। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स,
अगर आपको मेरी आज की फादर्स डे स्पेशल स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल आशिक जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।